जगह खेल लो बैठ के। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मैं भी हूँ बढ़िया। तो आज है पाम संडे, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद लौटे थे, तो नगरवासियों ने उनका स्वागत अपने कपड़ों और खजूर की डालियाँ फूल डाल के उनका स्वागत किया था। उसी रीति से हम हर साल इस दिन को मनाते हैं। तो बने रहें आप मेरे ब्लॉग में देखिए। और जुलूस आता है, दूर से मैं जुलूस में तो नहीं जा पाई, यहीं चर्च में शामिल हो जाएंगे जुलूस में। इसे खजूर का इतवार भी कहते हैं। तो आज खजूर के इतवार में हरे कपड़े ज़्यादा पहनते हैं लोग। तो फ्रेंड देखिए, मैं हो चुकी हूँ तैयार। अब जुलूस पहुँचने ही वाला होगा, तो मैं चलती हूँ। तो देखिए कैसे लग रही हूँ, बताइए करके बताइएगा। और आने वाला है जुलूस अब। पुकारते हैं मसीह हमारा है। खजूर की डालियाँ डालो, अब डालो
पहले तो यूँ तो ये हर साल हम लोग मनाते ही चले आ रहे हैं, और इसमें सरमन भी, जैसे बड़ा दिन है, गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, पाम संडे है, इनके सरमन एक ही होते हैं, एक ही घटना होती है और एक ही उसमें बातचीतें होती हैं। फिर भी जो अच्छा भंडारी होता है, किसी ने कहा कि जो अच्छा भंडारी है अपने भंडार में से रोज नई नई चीजों को निकालता है। तो निश्चय ही प्रभु आज भी कुछ नई चीजों को देगा, कुछ ऐसी बातें भी आप सुनेंगे जो बातें आपने पहले कई बार सुनी हैं और बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। और हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसी बात प्रभु की आत्मा से होकर के निकल जाए मेरे मुंह से, जो मुझे भी ना मालूम हो, उसको बोलते हैं प्रकाशन। और समाज या क्रिश्चियन कम्युनिटी जो हमारी है, वो परमेश्वर के वचन के आईने में अपने आप को देख सके, क्योंकि आईना हमें दिखा देता है कि कहाँ पर दाग है, कहाँ पर अच्छा, कहाँ पर बुरा। तो वचन का प्रचार करने का कारण ही यही है, जो मुख्य उद्देश्य यही है कि वो सुनने वालों के लिए आईना है। बाइबिल एक दर्पण है, एक आईना है, और उसको जब बोला जाता है तो मालूम पड़ जाता है कि हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे शारीरिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में कहाँ कहाँ पर कमी है और कहाँ कहाँ पर हम अच्छे हैं। तो जहाँ पर अच्छे होते हैं हम खुदा को धन्यवाद देते हैं और उसको और डेवलप करते हैं, और जहाँ पर हम पूरे होते हैं, तो अगर हमारा मन ढीठ नहीं हो गया है, हमारा मन कठोर नहीं हो गया है, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं अपनी गलती को, और उसको सुधारते हुए आगे को बढ़ते हैं। क्योंकि खुदा बाप किसी के भी कठोर हृदय को तोड़ने वाले नहीं है। जब तक मैं नहीं चाहूंगा खुदा मुझे आशीष नहीं देंगे, जब तक मैं नहीं चाहूंगा खुदा बाप मेरे बंधन नहीं खोलेंगे, जब तक मैं नहीं चाहूंगा खुदा। यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 13 पद, यूहन्ना 12:13 में ही सुसमाचार में खजूर की डाली का जिक्र आया कि खजूर की डालियां, वो डालियां लेके आ रहे थे, पत्ते लेकर के आ रहे थे, टहने लेके आ रहे थे, लेकिन वो किसकी थी मालूम नहीं था। लेकिन यूहन्ना 12 अध्याय 13 पद कोई पढ़ दे तो। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां दी। थैंक यू, खजूर की डालियां। तो ये खजूर की डाली का जिक्र ना मरकुस में आया ना लूका में है, ये इसमें आया हुआ है यूहन्ना 12 अध्याय 13 पद में। लूका और यूहन्ना इन रुको यहीं रहो, मैं उनको बता जाता हूँ, यहीं रहो, अभी यहीं रहो।